बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान न्यूक्लियर पावर बन चुका, अमरीकी माहिर का दावा। केटो इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो और इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के चेयरमैन रिचर्ड ब्ल्यू का कहना है कि मुमकिन तौर पर ईरान के पास 5 न्यूक्लियर हथियार हैं और मई तक इनकी तादाद 1 दर्जन तक हो सकती है। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अपने आर्टिकल में रिचर्ड ने लिखा कि गुज़िश्ता अक्टूबर के अवाइल में इंटेलिजेंस अंदाज़ों में ये दावा सामने आया था कि ईरान के पास एक हफ्ते के अंदर एक बम बनाने के लिए और 6 हफ्तों के अंदर 6 न्यूक्लियर बमों के लिए काफ़ी अफसूदा हथियारों के दर्जे का यूरेनियम हो सकता है। रिचर्ड का कहना था कि ईरानी शायद इस वक्त तक न्यूक्लियर हथियार पास होने का दावा नहीं करना चाहेंगे जब तक इनके पास मुख्तलिफ मकामात पर 1 दर्जन या इससे ज़्यादा ऑपरेशनल बम मौजूद ना हो। उन्होंने कहा है कि एक बम का ऐलान करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि अमेरिका और इसराइल इसे ढूंढने और तबाह करने के लिए काफ़ी कोशिशें करेंगे, लेकिन ज़्यादा मकामात पर ज़्यादा बम इस तबाही की कोशिश को अगर तकरीबन नामुमकिन नहीं तो पेचीदा ज़रूर बना देते हैं। रिचर्ड का कहना था कि जो बाइडेन इंतज़ामिया को ईरानी बमों के वजूद को छुपाने या जाहिर न करने के लिए एक मजबूत वजह हासिल है, क्योंकि सदर जो बाइडेन की जानिब से कई बरसों के ईरानियों को न्यूक्लियर बम रखने की इजाज़त न देने के बार बार वादे किए गए थे। रिचर्ड के मुताबिक इसराइलियों ने भी अहद कर रखा है कि वो ईरान को बम रखने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे, और इसकी सादा सी वजह यह है कि अगर ईरान के पास बहुत से एटमी हथियार हैं तो इसका मतलब इसराइल का खात्मा हो सकता है। भारत में किसानों का एहतजाज जारी, ट्विटर का हुकूमत के मुतालबे पर पोस्टें रोकने का एतराफ़। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स ने एतराफ़ कर लिया है कि इसने भारत की हुकूमत के मुतालबे पर मखसूस अकाउंट्स और पोस्टों को रोक दिया है, जहां फसलों की कीमतों में इजाफे के लिए किसानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आलमी खबरसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक्स ने हटाई गई पोस्टों के हवाले से तफसीलात नहीं बताई, लेकिन वाज़ह कर दिया है कि इस इकदाम की मुखालफत की गई थी क्योंकि इससे इजहार राय की आज़ादी महदूद हो जाती है। एक्स ने बयान में कहा कि इस हवाले से भारत की हुकूमत की जानिब से मवाद ब्लॉक करने के लिए कानूनी चैलेंजेस पर अदारा अपनी पोजीशन पर बदस्तूर कायम है। एक्स के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने कहा है कि हम सिर्फ भारत में इन अकाउंट्स और पोस्टों को रोकेंगे, ताहम इन इकदाम से हम इख्तलाफ करते हैं और इस मौका पर कायम है कि इन पोस्टों को इजहार राय की आज़ादी से मुंसलिक करना चाहिए। बयान में अकाउंट्स के वजाहत नहीं की गई कि भारतीय हुकूमत ने किन अकाउंट्स का मवाद रोकने का मुतालबा किया। एक्स ने कहा कि कानूनी कदगन इन्हें पाबंद करती है कि वो हुकूमत के बनाए हुए अहकामात शाया करे, लेकिन प्लेटफार्म शफाफियत बरकरार रखना चाहता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने सोशल मीडिया पर मवाद रोकने के लिए अहकामात गुज़िश्ता हफ्ते दिए थे, जिसमें किसानों के ग्रुप्स और हामियों के अकाउंट्स भी शामिल थे। एक्स के दावों पर भारत की वजारत दाखिला और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ख्याल रहे कि भारत की हुकूमत की जानिब से ये मुतालबा किसानों की जानिब से एहतजाज शुरू करने के एक हफ्ते बाद सामने आया। किसान दारुल हुकूमत नई दिल्ली के शिमाल में 200 किलोमीटर के फासले पर रोक दिया गया था, जो दारुल हुकूमत की तरफ मार्च कर रहे थे और इन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के फायर किए गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जनूबी गजा में हमास के खात्मे की राह पर गामजन है नेतन्याहू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गजा के जनूबी इलाके में हमें मुकम्मल फतह हासिल करना है। अपने एक बयान में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना था कि जनूबी गजा में यरगमानियों की रहाई और हमास के खात्मे की राह पर गामजन है। नेतन्याहू ने कहा कि शिमाली गजा में रहायशों की वापसी चाहते हैं। रहायशों की वापसी के लिए वहाँ सिक्योरिटी चाहिए जो हम लाएंगे। इनका मजीद कहना था कि हम लबनान इसराइली सरहदी इलाके में हर हाल में सिक्योरिटी बहाल करेंगे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, गजा पर बमबारी को हक के दिफा में नहीं छुपाया जा सकता। रूस का आलमी अदालत में बयान। रूस ने आलमी अदालत इंसाफ में अपने दो टोक बयान में कहा है कि इसराइल का फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद को हक के दिफा कहना काबिल कबूल नहीं। बैन अल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़े के ख़िलाफ़ आज होने वाली समाअत में रूस ने अपने दलाइल पेश किए। रूस ने गजा में 23,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान को अलमनाक करार देते हुए कहा कि तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि अपने हक के दिफा के नाम पर नस्ल की नस्ल मिटा दी जाए। रूस ने इसराइल के हक के दिफा के मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। बिला इम्तियाज मासूम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों तक को निशाना बनाया जा रहा है। आलमी अदालत इंसाफ में रूस ने इसराइल पर फ़लस्तीनी बस्तियों को मस्मार करने पर भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों की जगह यहूदी आबादकारों को बसाने की इसराइली पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। रूस ने आलमी अदालत इंसाफ से अपील की है कि इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म करने और ज़र तलाफ़ी अदा करने का कहा जाए। रूस ने आलमी अदालत इंसाफ में तजवीज़ पेश की है कि जंगज़दा गजा में इसराइल की तमाम खिलाफ वर्जियों का बेहतरीन हल एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का तैयारा साज फैक्ट्री का दौरा, जदीद तरीन स्ट्रेटजिक तैयारे का मुआयना। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ जदीद तरीन लड़ाका बम्बार स्ट्रेटजिक तैयारे पर तजर्बाती परवाज़ की और कहा कि वो इस जदीद तैयारे को बाज़ाब्ता तौर पर सर्विस में शामिल करेंगे। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक काजान रीजन में सदर व्लादिमीर पुतिन ने तैयारा साज फैक्ट्री का दौरा किया, तैयारे का मुआयना किया गया और इसके बाद 30 मिनट के लिए इस सुपरसोनिक तैयारे पर परवाज़ भी की। परवाज़ के बाद रूसी सदर ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए खुशी का इजहार किया और कहा कि ये बहुत ही जदीद मशीन है और हर लिहाज से बेहतर है। कोई आम आदमी भी देखे तो कहेगा कि तैयारा उड़ाने में बहुत ही आसान है, ये बहुत ही काबिल भरोसा है और इसे आसानी से असले से लैस किया जा सकता है। उन्होंने इस तैयारे को जदीद नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी करार दे दिया और कहा कि वो वज़ारत दिफा को हदायत देंगे कि इसे रूसी फ़ज़ाइया में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर लिया जाए। बरतानवी मीडिया ने इस हवाले से बताया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने स्ट्रेटजिक बमबार तैयारा उड़ाकर मगरबी ममालिक का मजाक उड़ाया है। ये तैयारा यूक्रेन में कार्रवाइयों के दौरान रवायती हथियारों के इस्तेमाल से तबाही मचा चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, इसराइल में एक सीरियल मकासद बगैर पायलट ड्रोन की रूनमाई। इसराइल की दफाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एल्बर्ट सिस्टम्स ने एक सीरियल मकासद बगैर पायलट फ़ज़ाई निज़ाम पर मबनी ड्रोन की रूनमाई कर दी, जिसे हरमज़ 650 स्पार्क का नाम दिया गया है। नई दरमियानी ऊंचाई वाली अगली नस्ल का बगैर पायलट फ़ज़ाई निज़ाम 8 मॉड्यूलर स्टोरेज स्टेशनों पर मजमूई तौर पर 120 किलोग्राम तक वजनी पेलोड ले जाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, इंतखाबात में मुबैना धांधली, जमीयत उलमा इस्लाम का तहरीक चलाने का ऐलान। जमीयत उलमा इस्लाम ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में तमाम सूबों की मजालिस, अमूमी शोरा और उम्मीदवारों का इजलास तलब कर लिया गया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान इजलास से खिताब करेंगे। पहला इजलास इस्लामाबाद में होगा। JUI के रहनुमाओं का कहना था कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में बदतरीन धांधली ने 2018 की धांधली को शर्मा दिया है। पूरी की पूरी असम्बलियाँ धांधली से मजीन हैं और अवामी मैंडेट के साथ मजाक किया गया। दूसरी जानिब सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के फ़रोग को कुचल दिया गया। एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़ हो तो पार्लिमान की क्या अहमियत होगी। हमें इंतखाबी मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फराहम
نہیں کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پارلیمان پورے ملک کا سپریم ادارہ ہے۔ ہم عوام کے ووٹ کی طاقت سے اراکین عوام میں منتخب ہو کر آتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی مظالم۔ پاکستان آج عالمی عدالت انصاف میں اپنا موقف پیش کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم آج عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے اور پاکستان کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مظالم پر آواز اٹھائی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقے میں اسرائیلی طرز عمل سے پیدا ہونے والے نتائج پر عالمی عدالت انصاف کی مشاورتی کارروائیاں جاری ہیں اور یہ کارروائی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی طرف سے عالمی عدالت سے مشاورتی رائے کے لیے کی گئی درخواست پر شروع ہوئی۔ واضح رہے کہ امریکہ نے عالمی عدالت انصاف سے فلسطین پر اسرائیل کی بربریت کے خلاف فیصلہ نہ دینے کی اپیل کر رکھی ہے۔ امریکی نمائندے نے عالمی عدالت انصاف میں اپنے دلائل میں کہا تھا کہ اسرائیل کو فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے نکالنے کا مطالبہ کرنے کے لیے سیکیورٹی کے تحفظات کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کا غیر مشروط انخلا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔